हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 14वां सेट का सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 13 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पे नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सिविल मैरिज एक्ट या नेविट एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो ऑप्शन एक का ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़की की आयु न्यूनतम 12 वर्ष, यह कथन गलत है। एक में है, यह एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। बी वाला भी सही है। और है, लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यह 4 भी सही है। क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों का राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? 2 के ऑप्शन डी हो जाएगा, 17वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन को चुनना है। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों इसमें से सही है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेदिनी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय टेरस रेशम अनुसंधान संस्थान रांची में है। इसमें से तीनों सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 19 फरवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है, तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके प्रधानमंत्री थे? तो सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके प्रधानमंत्री थे? 6 के ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिहर द्वितीय का जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 1857 ईस्वी के क्रांति को लेकर किसका कहना था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह किसका कहना है? तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन लॉरेंस का कहना था, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन कौन बोले थे? जॉन लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों सही है। एक में है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यह भी सही है। 2 में है, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, यह भी सही है। 3 में है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो 9 के ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। अगला क्वेश्चन है 10, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1950 ईस्वी में किया गया बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है? 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 12, कामनी, काला जीरा एवं गोविंद भोग किस राज्य की चावल का प्रमुख किस्म है? कामनी, काला जीरा और गोविंद भोग या चावल का किस्म है या किस राज्य का प्रमुख किस्म है? तो 12 के डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कामनी, काला जीरा और गोविंद भोग चावल का किस्म पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 में भाग लिया? संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 में किस देश के साथ हुआ? तो 13 के ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और सेलेस के साथ। भारत और सेलेस के साथ। अगला क्वेश्चन 14 है, पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना बनेगी? 14 के ऑप्शन डी हो जाएगा, यमुना नदी पे। लखवार विद्युत परियोजना किस नदी पे बनेगी? तो यमुना नदी पे, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन 15 है, अबेल पुरस्कार इनमें से कम क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है अबेल पुरस्कार? अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में। अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 है, केंद्रीय गृह मंत्री ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों को घोषित किया? तो गृह मंत्री ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों को घोषित किया? 16 के ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 नाम को, यानी 6 लोगों को दिया गया। 6 लोगों को देने जाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन 17 है, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक अवतल दर्पण है। 18 है, ड्रोन नीति तैयार करने वाली भारत की पहली राज्य कौन बनी? ड्रोन नीति तैयार करने वाली भारत की पहली राज्य कौन बनी? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 19 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो भारत के किस राज्य में डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान में। ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन है? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन है? 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कमलेश शर्मा। कौन है? तो कमलेश शर्मा। अगला क्वेश्चन 21 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान को चुनना है। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बेंगलुरु में है, यह गलत है। एक में है पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है, यह सही है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग है, यह भी सही है। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई, यह भी सही है। ऑप्शन डी क्वेश्चन के अनुसार गलत है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर है, मिक्र MICR में सी का पूर्ण रूप क्या है? 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरेक्टर। सी का पूर्ण रूप कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन 24 है, येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 24 के ऑप्शन हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, संभाजी नगर।
क्या रखा गया? संभाजी नगर। अगला क्वेश्चन 26 है। 26 नंबर है, नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम है के लेखक कौन है? ए प्ले कॉल्ड होम के लेखक कौन है? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीति सेनॉय। प्रीति सेनॉय। ए प्ले कॉल्ड होम के लेखक प्रीति सेनॉय है। अगला क्वेश्चन 27 है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। कैसी होते हैं? अम्लीय होते हैं। 28 नंबर है, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। अगला क्वेश्चन है 29, इंग्लैंड की मुद्रा है। इंग्लैंड की मुद्रा का क्या नाम है? 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पाउंड। अगला क्वेश्चन है 30, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शूटिंग से। बुल्स आई शूटिंग से संबंधित है। 31 है, वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु क्या कहलाती है? 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पराध्वनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन 33 है, पर्यावरण सूचाधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में किया गया। 36 है, परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाता है। जिस पर आणविक गति रुक जाता है। परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है 37, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया? तो 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन बने? 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, BBR सुब्रमण्य। अगला क्वेश्चन है 38, सरल लोलक का आवर्त काल दुगना हो जाता है यदि? सरल लोलक का आवर्त काल दोगुना हो जाता है यदि? क्यों दोगुना हो जाता है? 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी, इसकी लंबाई 4 गुना कर देने पे सरल लोलक का आवर्त काल दुगना हो जाएगा। 39 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी। 40 है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है शून्य। ऑप्शन ए हो जाएगा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन 41 है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 है, सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो नासिक अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? नासिक अभिलेख में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 है, एटम बम का आविष्कार किसने किया था? एटम बम का आविष्कार किसने किया था?
तो एटम बम का आविष्कार कारक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 है, भारत में पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो भारत में पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो वह कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वेलोसिटी कंपनी। कौन सी कंपनी? तो वेलोसिटी कंपनी। 45 नंबर है, ओरल पोलियो वैक्सीन खाली स्थान के द्वारा विकसित की गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। 46 है, इनमें आयनिक बंधन बनता है। तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा, KCl में आणविक बंधन बनता है। 47 है, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? तो बंधुआ मजदूर से है। किससे है? दुबला हाली प्रथा का संबंध बंधुआ मजदूर से है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम खनिज कौन सा है? टेल्क है। ऑप्शन डी हो जाएगा, टेल्क सबसे नरम खनिज है। अगला क्वेश्चन 49 है, 49 नंबर है, अंटार्कटिक में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए, भारती। क्या है? तो भारती। 50 है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड केसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित किया? तो इस पुस्तक को किस वर्ष प्रकाशित एडम स्मिथ ने किया? 50 के ऑप्शन ए हो जाएगा, 1776 ईस्वी में। कब किया गया? 1776 में। अगला क्वेश्चन है 51, पारिस्थितिकी नीचे के संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? पारिस्थितिकी नीचे का संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीनलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीनलैंड के द्वारा। 52 है, जैव विविधता के स्वस्थाने पद्धति के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? जैव विविधता के स्वस्थाने पद्धति के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? 52 के ऑप्शन डी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो हसमुख सेठी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गिद्दड़ की संज्ञा दी? किसने क्लाइव के गिद्दड़ की संज्ञा दी? तो 54 के ऑप्शन हो जाएगा बी, मीर जाफर ने। किसने? तो मीर जाफर ने। 55 है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? सबसे ऊंची मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? तो 55 के ऑप्शन हो जाएगा ए, माउंट ब्रेस्ट पे। किस पर्वत पर? माउंट ब्रेस्ट पर्वत पर। अगला क्वेश्चन है 56, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। यह किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता भारत के संविधान में सम्मिलित है। यह किस देश से लिया गया है? 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 57 है, मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। ऑप्शन सी, केरल में स्थित है। मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन 58 है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था?
ऑप्शन डी हो जाएगा हार्टले विडर्स ने। किसने कहा था? हार्टले विडर्स ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था? वरुण ग्रह की खोज किसने किया? तो एक हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा जॉन गाले। किसने किया? जॉन गाले ने किया वरुण ग्रह की खोज। 60 नंबर है, शिवाजी के नियमित घुड़सवार सेना थे। शिवाजी के नियमित घुड़सवार सेना थे, कौन थे? 60 के ऑप्शन ए हो जाएगा पागा। कौन थे? पागा। 61 है, हाइलोजनों हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कौन सा है? हाइलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व कौन सा है? 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा Cl। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर है, भारत में लोकपाल की सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था लोकपाल के सुझाव का प्रथम आयोग। अगला क्वेश्चन 63 है, विदेश मंत्री का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में स्थित है? विदेश मंत्री का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। एशियाई इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? 64 का ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। 65 है, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह कहाँ है? पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। 66 है, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 67 है, किस देश का रेलवे भारत का 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा सी बांग्लादेश। 68 है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, जीव विज्ञान का उद्विकास के अलावा कुछ सार्थक नहीं है, यह कथन किसका है? जीव विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है, यह कथन किसका है? 69 के हो जाएगा बी थॉमस डॉब्जेस्की। किसकी है? थॉमस डॉब्जेस्की। 70, इनमें से कौन से समजात अंग है? समजात अंग इनमें से कौन से हैं? 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा घोड़े और आदमी का अग्रपाद। घोड़े और आदमी का अग्रपाद समजात अंग है। 71, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाएं। अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाना है इसको। 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पहले 4 हो जाएगा जड़ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा तना हो जाएगा, उसके बाद पत्ती हो जाएगा, उसके बाद फूल हो जाएगा, उसके बाद फल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी क्या है? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा बर्फ द्वारा उपचार है। क्रायोथेरेपी क्या है? तो बर्फ द्वारा एक उपचार है। अगला क्वेश्चन 73 है, जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया? तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा सी वाराणसी कैंट को। किसे? वाराणसी कैंट को। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा Ca++ डबल आयन। अगला क्वेश्चन 75 है, निम्न में से कौन हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो 75 के ऑप्शन डी हो जाएगा सोमाटोस्टाटिन हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76,
चोल काल में राजा के अंगरक्षक एवं विश्वसनीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? चोल काल में राजा के अंगरक्षक एवं विश्वसनीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? 76 के ऑप्शन हो जाएगा, 76 के ऑप्शन ए हो जाएगा, बल्लवकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो बल्लवकार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 77, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? 77 के ऑप्शन ए हो जाएगा, बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है डेविस जल संधि। अगला क्वेश्चन 78 है, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? 78 के ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 79 के है, जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 अप्रैल को मनाया जाता है जल संसाधन दिवस। अगला क्वेश्चन है 80, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो 40, ऑप्शन बी हो जाएगा, कम से कम 40 सदस्य होते हैं। 81 है, सोलपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ था? सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ था? 81 के ऑप्शन सी हो जाएगा, निकोबार में। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान निकोबार में था। अगला क्वेश्चन है 82, ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों में होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक समय तक निकलने लगते हैं, जिसे कहा जाता है? 82 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गेसर कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गेसर। 83 है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकों का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 83 के ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 8 में है। अगला क्वेश्चन है 84 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 के ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 88, उसके बाद है 89 है, रामचरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? रामचरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? 89 के ऑप्शन डी हो जाएगा, संध्याकर नंदी के द्वारा रामचरित की रचना संध्याकर नंदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 90 है, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान को चुनना है। स्थान एवं नदी है, उसमें जो गलत है उसे चुनना है। एक में है बनावाली सरस्वती, इससे संबंधित है, सही है। कोटदीजी घाघर, यह गलत है। रंगपुर भादर, यह सही है। रोपर सतलज, यह भी सही। ऑप्शन, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, खिलजी वंश के किस शासक ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था? खिलजी वंश के किस शासक ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था? 91 के ऑप्शन ए हो जाएगा, खुसरो शाह। कौन कहते थे पैगंबर का सेनापति? तो खुसरो शाह। 92 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण कौन अनुच्छेद लगाता है? 92 के ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। 93, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन, सही कथन को चुनना है। 93 के ऑप्शन बी हो जाएगा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 है, सुरती किस पशु का नस्ल है? सुरती किस पशु का नस्ल है? तो बकरी का, सुरती बकरी का नस्ल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व का संस्थापित किया था, तो वह कौन सा युद्ध था? 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध था। 96 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद
के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 96 के ऑप्शन ए हो जाएगा 1883 का चार्टर अधिनियम द्वारा। 1883 का चार्टर अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 है, स्पंज आयन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो किस राज्य में पाया जाता है? स्पंज आयन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो किस राज्य में है? तो 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। स्पंज आयन का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन 98 है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो 98 के ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। 99 है, जैन धर्म के तीर्थकर मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था? जैन धर्म के तीर्थकर मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था? तो 99 के ऑप्शन बी हो जाएगा, कलश। मल्लिकनाथ का प्रतीक था कलश। क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है, किसाऊ परियोजना किस नदी पे है? किसाऊ परियोजना किस नदी पे है? तो टोंस नदी पे है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।